पहले जो कांग्रेस की सरकार में यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट बना था भीम मेहता, तो उसने क्या किया, यहाँ कोई भी काम नहीं होया। ये पिछड़े वर्ग हो गया था सारा करनाल डिस्ट्रिक्ट जितना भी था, इसमें कोई कार्य है, कोई कुछ नहीं होया। कांग्रेस में तो जी कोई है ही नहीं, वो मालिक नहीं है जो कांग्रेस को तो कोई। जैसे कि कांग्रेस ने अब एक युवा प्रत्याशी को भी उतारा है। उतारा तो है जी, लेकिन वो कामयाब तो नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस ने कैंडिडेट बढ़िया नहीं चुना करनाल जिले का, बिल्कुल नया चेहरा करा। लेकिन कांग्रेस ने युवा चेहरा दिया पहली बार। भाई यह चेहरा जानते तो नहीं हम उसमें, क्या वो कितने भी बड़ा हुआ है, पब्लिक में जान पहचान भी तो जरूरी है। देखो उसका तो हम यही बात कहना चाहेंगे, बुद्धि राजा तो एक डमी है और उसका जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। इस लोकसभा के चुनावों में तीन पार्टियों की कड़ी टक्कर, कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो गठबंधन एनसीपी से, जहां पर इस वक्त मराठा वीरेंद्र वर्मा जी और जहां पर भाजपा से सांसद उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर जी और कांग्रेस उम्मीदवार हिमांशु बुद्धि राजा जहां पर किया। और बात करते हैं यहाँ पर। हाँ जी, किसको वोट दोगे? भारतीय जनता पार्टी। क्या कारण है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो देखिए बहुत से हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2014 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी और मोदी जी के आने से अब 5वें नंबर पर है जी। और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, व्यापारिक संबंध लगा लो या किसी भी प्रकार के अन्य, वो मोदी जी के आने से बहुत ही बेहतर संबंध हुए हैं दूसरे देशों के साथ भी। और विधानसभा की बात करें तो अभी विधानसभा में भी कोई कैंडिडेट मतलब अभी सामने नहीं आया। कोई भी हो सकता है इसमें, तो कैंडिडेट को नहीं देखने। देखिए, बात कैंडिडेट की नहीं है, वो तो पार्टी के ऊपर है। जैसा भी कैंडिडेट देंगे वो बेहतर ही देंगे और जनता का भी फर्ज बनता है कि जैसे जिस प्रकार का भी वो कैंडिडेट दें। उनका जनता का कैंडिडेट तो सिर्फ एक है, जो है चुनाव चिन्ह, वो कमल का फूल है। अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो बिना खर्ची और पर्ची के श्री मनोहर लाल जी ने रोजगार देने का काम किया है। और आज से पहले की जो सरकारें थी, भाजपा से पहले की जो सरकारें थी, वो जाति, जिला और जेब के आधार पर जो है वो नौकरियां दिया करती थी। हाँ जी, अब की बार किसको वोट दोगे? मोदी जी को। क्यों दोगे जी? बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी, इसके पर कोई आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना और ना कोई आगे आने का। और जो खट्टर साहब जी बस खट्टर तो खट्टर ही है, खच्चर रह गया। उम्मीदवार है सांसद के मनोहर लाल खट्टर जी, हाँ जी। तो इनके बारे में क्या विचार है? इनके बारे में तो विचार तो बढ़िया, कोई ऐसी बात नहीं है। वोट तो मोदी जी को देंगे, बाकी जो मुख्यमंत्री है तो रहना खट्टर आपका दूसरा है ना, क्या नाम है, कौन है ना तुम्हारा। अब जैसे कांग्रेस ने भी एक नवयुवक को उतारा है, उसके बारे में क्या विचार है? उसके बारे में कोई विचार नहीं, जो समझ उस कांग्रेस का ना बढ़ने का ना वोट देते। तो किन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए? मुद्दों में देखो जी, एक तो होना चाहिए भाई बच्चों को नौकरी मिला, गरीबों को रोजगार मिला, बस यही हो मुद्दा। और तो कुछ आ रही थी। क्या नाम है जी? रमेश कुमार। बीजेपी सरकार के बारे में मेरा ये कहना है कि बीजेपी सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं आ सकती, क्योंकि इस सरकार ने बहुत ही कम समय में, सिर्फ 10 साल में ही इतने ज़्यादा विकास कार्य कर दिए हैं, कोई भी सरकार आज तक नहीं कर पाई। इतनी अच्छी सरकार मिलना बड़ी मुश्किल है। इस सरकार को मत जाने देना, ये सरकार को ही बनाओ, किसी को वोट दो, किसी को सपोर्ट दो। अब देखो, पीछे यूक्रेन में हमारे देश के बच्चे जो स्टडी कर रहे थे, वो वहाँ पे फंस गए किसी कारण से उस कंट्री में, यूक्रेन में। तो मोदी जी ने इतना अच्छा साहस से काम किया है कि उन बच्चों को रातों रात अपने देश भारत वापस लेके आए। उनके मन से पूछो, उनके परिवार से पूछो कि उनके मन पे क्या बीती थी जब उनके बच्चे वहाँ फंसे हुए थे। और जब अपने बच्चों से मिले तो रो रो के उनके गले मिले और मोदी जी का धन्यवाद किया। देखो कितनी अच्छी सरकार है। यहाँ पे हमारे भारत में भी देखो सड़कों का कितना विकास कार्य हुआ है। थोड़े ही समय में, सिर्फ 10 साल में ही इतना अच्छा विकास कार्य किया है। हाईवे, पुल, सड़कों का अच्छा निर्माण और घर घर तक इतनी अच्छी सुविधाएं पहुंचाई हैं। डिजिटल के माध्यम से भी लोगों को अब लाइनों में लगने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर बैठे उनके सारे काम हो जाते हैं डिजिटल से। बस बच्चों को अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। मोदी जी की तरफ से उनके कोई कमी नहीं आएगी। जो बच्चा पढ़ने वाला है वो आगे निकलेगा ज़रूर। अब बच्चों को अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए और उसके लिए मोदी सरकार को वोट दो
मोदी सरकार को ही सपोर्ट करो, क्योंकि ये ही सरकार हमारे देश का भविष्य है। आज अब की बार वोट किसको दोगे? अब की बार में सर बीजेपी को देंगे। क्या कारण है बीजेपी को वोट देने? सर बीजेपी की सरकार में काम अच्छे हो रहे बहुत। तो विकास कार्यों के बारे में क्या कहोगे? विकास कार्यों में जैसे सड़कें हो गई सर, और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो इसमें आगे क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या क्यों? चुनाव मुद्दे सर 370 का वो इन्होंने खत्म कर दिए, राम मंदिर बनवा दिया, जो नौकरियां दे रहे वो सब न बराबर मिल रही, कोई उसमें लेन देन कुछ नहीं हो रहा। गरीब बच्चे जो से पढ़े लिखे हैं सारे नौकरी लग रहे। तो जो सीएम साहब है नायब सैनी, जिनके बारे में क्या विचार है? सर अभी हाल तो उन्होंने कुछ किया नहीं, जब करेंगे तो फिर बताएंगे उनके बारे में भी। तो अब आगे कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी ने भी एक नवयुवा को उतारा है, उसके बारे में क्या? सर उसमें तो हम जानते भी नहीं कौन होगा वो। क्या नाम है जी आपका? रामकरण सर। हाँ जी, अब की बार किसको वोट दोगे? अब बीजेपी को जी। क्या कारण है बीजेपी को वोट देने का? अच्छी सरकार है जी, गांव में गरीबों के लिए जी विकास कार्य जी, सड़कें नालियाँ जी, राशन वगैरह सब कुछ जो फ्री है जी। तो इसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव के? चुनाव के अगले मुद्दे जो राम मंदिर बना है उसके लिए जी, और धारा 370 हटाई, मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया जी। और विकास कार्यों के बारे में क्या सोच रहे हैं? विकास कार्य तो बहुत जोरों शोरों का है जी। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र चौहान जी। हाँ जी, अब की बार किसके वोट दोगे? बीजेपी को। क्या कारण है बीजेपी को? भाई जी ठीक है, बढ़िया सरकार है। पहले भी 2 साल बीजेपी सरकार रही है, तो क्या यही सरकार रहनी चाहिए? हाँ जी। तो इसमें क्या विकास कार्य के बारे में क्या है?